हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सभी को सबसे पहली बात ऑल द वेरी बेस्ट। जितनी भी तैयारी अभी तक होनी थी, बहुत मन से बहुत ध्यान से आप लोगों ने इस प्रिपरेशन को कर लिया है। अब बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी तैयारी अभी तक करी है, अगर उसका सिंपल रिवीजन आप एग्ज़ाम से पहले करना चाहते हैं तो कुछ ऐसे फॉर्मूलाज, कुछ चीट शीट हैं, जस्ट उनको एक बार नज़र से गो थ्रू कर लीजिए। उसके अलावा जब क्वेश्चन पेपर करें तो बहुत शांत, कामली, पॉजिटिव माइंड से करें, क्योंकि जब आपने तैयारी करी है तो क्वेश्चंस जब आप करने बैठेंगे तो क्वेश्चंस आपके बनने लगेंगे। बिल्कुल भी हाइपर ना हो। जहाँ पे लगता है कि क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है तो उस क्वेश्चन को तुरंत छोड़ के आप आगे बढ़ जाएं। ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आपके लिए डिफ़िकल्ट है तो दूसरे बंदे के लिए, बाकी सब बच्चों के लिए भी वो डिफ़िकल्ट है, तो प्लीज़ डोंट वेस्ट ऑन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तीसरा पॉइंट, आप ना ओवर कॉन्फिडेंट होंगे और ना ही अंडर कॉन्फिडेंट होंगे। अंडर कॉन्फिडेंट होने में हमें लगता है कि हमें आती हैं चीज़ें और हम भूल जाते हैं, तो नो, दैट इज़ ऑल्सो गिवन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द प्रिपरेशन। नेक्स्ट, ओवर कॉन्फिडेंट भी हमें नहीं होना है, क्योंकि जब हमें लगता है कि अरे एक क्वेश्चन हो गया, वाओ, दूसरा क्वेश्चन हो गया, वाओ, तीसरा क्वेश्चन, नो, बी काम, बी पॉजिटिव। क्वेश्चन हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, यू आर गोइंग टूवर्ड्स नियर एंड नियर टू योर गोल। सो आपको यहाँ पे बहुत कामली क्वेश्चंस को करते जाना है, ये ध्यान रखिएगा। तो नो ओवर कॉन्फिडेंट, नो अंडर कॉन्फिडेंट। अपना जो माइंडसेट है उसको अपना जो माइंड है उसको काम रखेगा और पॉजिटिव माइंडसेट से ही यू स्टार्ट पुटिंग ऑल योर एफर्ट्स वाइल डूइंग योर क्वेश्चंस, क्योंकि आपने तैयारी अच्छे से करी है तो क्वेश्चंस आपसे ज़रूर बनेंगे। नेक्स्ट, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको आता है बट फिर भी वहाँ पे कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, या आपने कोई इक्वेशन लिखी उसको नेक्स्ट कॉपी करने में कहीं मिस्टेक हो रही है और आपको लग रहा है कि वहाँ पर 2 मिनट 3 मिनट लग गया है, बार बार आप वॉच देख रहे हो या टाइमर देख रहे हो और फिर क्वेश्चन को कर रहे हो, सो ऐसा मत करिए। उस क्वेश्चन का नंबर स्क्रिबल पैड में राइट हैंड साइड में लिखिए और फर्दर क्वेश्चंस को प्रोसीड करना शुरू कर दीजिए। किसी एक क्वेश्चन में ज़्यादा समय मत लगाइए। सबसे पहले सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए, मतलब करना शुरू करिए। इजी क्वेश्चंस एक बार में निपटा लीजिए, उसके बाद फिर एप्टीट्यूड के पोर्शन को करिए। 20 से 25 मिनट से ज़्यादा आप एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को नहीं देंगे। ज़्यादा फोकस आपका सब्जेक्टिव पोर्शन पे ही रहेगा। जितना मैक्स टू मैक्स हम निकाल सकते हैं एप्टीट्यूड से मार्क्स, उतना ही हम एप्टीट्यूड को देंगे। तो सबसे पहले एप्टीट्यूड को अप्रोच करना इज़ नॉट अ गुड वे। सो एप्टीट्यूड को एक बार सारे सब्जेक्टिव के ईजी क्वेश्चंस करने के बाद ही आप अप्रोच करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हमें रात को ऐसा लगता है कि पहले दिन बहुत अनस्लीपीनेस रहा, कि नींद नहीं आई, सिर भारी हो रहा है, लेकिन प्लीज़ इस तरीके का और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई तो उनके साथ भी ऐसा होता है। जब एग्ज़ाम में देने जाएँ तो ये सोच के जाइएगा कि ये 3 घंटा मुझे अभी तक जो मैंने 6 महीने मेहनत करी है, तो इस 3 घंटे में मुझे बेस्ट हर एक दिन की मेहनत को यहाँ यूटिलाइज़ करना है। बहुत कामली आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो जस्ट यही है कि कामली, पॉजिटिवनेस, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए और जो जो क्वेश्चंस होते जा रहे हैं उनको आपको प्रोसीड करते जाना है। क्लियर। दूसरी बात, क्वेश्चंस में ज़्यादातर ये ध्यान रखिएगा जब आप एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें कि निगेटिव मार्किंग से बचें। कि हम अगर तुक्का लगा भी रहे हैं ना, अगर हम देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन, चलो इसमें तुक्का लगा दो, दूसरा क्वेश्चन इसमें तुक्का लगा दो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 क्वेश्चन में तुक्के लगा सकते हैं। मतलब यू कैन जस्ट ट्राई बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, अदरवाइज 2 क्वेश्चन से ज़्यादा हिट एंड ट्रायल नहीं अप्लाई करेंगे। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें तो लैंग्वेज बहुत ध्यान से समझिएगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और उसके रिगार्डिंग क्या ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। सो क्वेश्चन करिएगा, क्वेश्चंस को अपनी जो आपने पढ़ी है थ्योरी उससे कनेक्ट करने की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो यहीं से इस वीडियो को एंड करती हूँ। जो तैयारी करी है अच्छे से हो गई है, अब एग्ज़ाम देते समय पॉजिटिव माइंड से एग्ज़ाम दीजिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।